नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ महाकाल, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ सतयुग में जो बना दूसरा ज्योतिर्लिंग वो है महाकाल। मतलब उसको फुल नेम है महाकालेश्वर, इन सब लोग उसको महाकाल कहते हैं। तो श्रावण का महीना अब शुरू हो रहा है। अब आज से शुरू हो जाएगा। महाकाल महाकाल उज्जैन में पड़ता है। पहले महाकाल का नाम जो था उसका नाम था अवंतिका। सबसे पहले उसका नाम था अवंतिका। इसका एक और नाम है, उसका नाम है शिवप्रिया, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो उसकी कहानी कैसे ये बना, कैसे भगवान प्रकट हुए, इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ अब। सतयुग की कहानी है। सतयुग में दो तीन ज्योतिर्लिंग बने। पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा महाकाल, तीसरा तीसरा था ओमकालेश्वर, और चौथा है केदारनाथ। ये चार ज्योतिर्लिंग सतयुग के हैं, और सब बाकी त्रेता के हैं। और द्वापर में तो कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बना है। सत्युग के त्रेता तक मेजोरिटी मेजोरिटी त्रेता युग में मेजोरिटी हुए हैं। ठीक है, तो महाकाल की कहानी मैं बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था पुण्यशील। पुण्यशील ब्राह्मण थे महाकाल उज्जैन में। तो उस समय क्या होता था, वो हर रोज पूजा करते थे। वो ब्राह्मण थे। तो जब वो रोज पूजा पाठ करते थे तो एक एक उस समय वो वन था, वो शहर नहीं थी। तो उस वन का नाम था दारुक वन। दारुक एक राक्षस था सतयुग में। और वो भगवान शिव से नफरत करता था, भगवान शिव से वो हेट करता था। जो भी आता था वो कहता था मेरी पूजा करो, मेरी पूजा, दूसरे भगवान की पूजा मत करो। तो एक बार जब क्या, वो अपने बच्चों को दूसरे लोगों को लात मारता था। दूसरे को उन लोगों को घाय उस जबरदस्ती अपने अपने नाम का वो वन रखता था। आज तो वन नहीं है, दारुक वन, लेकिन उस समय उस उज्जैन को दारुक वन कहा जाता था। और शहर से वो जो पूरी शहर है आज, उसको दारुक वन कहा जाता था। और उस समय 10 किलोमीटर की शहर थी उस समय। तो क्या होता था, जब जब वो गया और वो ब्राह्मण पुण्यशील पूजा पाठ कर रहे थे अपने परिवार के साथ, तो उसने जाकर के प्रहार कर लातों से मारा। तो भगवान शिव और वो लोग शिवलिंग लेकर के, और वो लोग पानी में डाल रहे थे। पार्थिव पूजन जो आज होता है, उस समय से ये शुरू हुआ। तो उसने जब लात मारा ब्राह्मण की, तो उसी समय महाकाल भगवान शिव ने प्रकट हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा अपना तीसरा नेत्र खोले। और भगवान शिव ने उसको अपना तीसरा भगवान शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, मतलब तीसरी आंख खोलते हैं, इसका मतलब वो अग्नि जला देती है। किसी चीज पूरा दुनिया को खत्म कर सकती है, पूरे यूनिवर्स को। तो तीसरी आंख से भगवान शिव ने उसको नष्ट किया, उसको जला कर राख कर दिया। और भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा कि मुझे नाम दे। तो भगवान शिव ने कहा भगवान शिव ने कहा उस ब्राह्मण से कि आप मुझे एक नाम दीजिए। तो उस पुनिशील ब्राह्मण ने नाम दिया। वो कहा कि कोई नहीं उसका बिगाड़ सकता जो है भक्त महाकाल का। तो तब से भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ा। उसको आज भी महाकाल ज़्यादातर लोग कहते हैं। उसका फुल नेम है महाकालेश्वर। वो अवंतिका उज्जैन, और उसको शिव प्रिया भी कहते हैं। और बाकी सब भगवान शिव के जो तीर्थ हैं, 11 ज्योतिर्लिंग, वो सब सावन में दर्शन करने का बहुत लाभ है। लेकिन ये बैसाख महीना में इस तीर्थ। और ये भी ऐसा तीर्थ है जहाँ कोई बच्चा कोई मालवा के राजा है, मतलब उज्जैन। उज्जैन जो आज कहते हैं हम लोग उज्जैन, वो एक्चुअली उसका स्टेट का रियल नाम जो था वो मालवा था। तो मालवा के राजा हम लोग आते हैं आज। मतलब मालवा में एक ही राजा है। वहाँ कोई आज भी उनकी डोली निकलती है। जैसे जगन्नाथपुरी जो डोली निकलती है, वैसे ही महाकाल। और वहाँ भी जो भी आदमी जैसे नॉर्मली क्या होता है, शादी पे होता है किसी का, तो आदमी घोड़ा पे चढ़ता है। लेकिन महाकाल ऐसा जगह है कि महाकाल में उसके मंदिर, उस स्टेट में लोग मंदिर के सामने कोई घोड़ा नहीं निकालता। उसका एक ही राजा है महाकाल। एक थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो एक दिन रुके थे महाकाल पे, और उनकी सरकार चली गई, वो गिर गए, उनके प्राइम मिनिस्टर पद चली गई। तो महाकाल, अगर इसका दर्शन करना है तो आपको बैसाख मास में जाना पड़ेगा। और महाकाल जाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। सब हमारे सप्तपुरियाँ हैं। पहला
सप्तपुरी में सब 7 जगह जो तीर्थ करने लायक है। पहला है काशी, दूसरा है महाकाल उज्जैन, तीसरा है वृंदावन, चौथा है मथुरा और पांचवा है काशी, उज्जैन, बनारस, पहले बार काशी, फिर महाकाल, उसके बाद वृंदावन, उसके बाद मथुरा, उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद हरिद्वार और हरिद्वार के बाद मायापुरी। ये सप्तपुरी हैं, ये सब सप्तपुरी हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ये सब 7 जगह आपको जाना है घूमने के लिए। सप्तपुरी ये एक अब शिव पुराण में ये भी है, और स्कंद पुराण में जो सप्तपुरी कर सकता है उसको मोक्ष मिल जाता है, नहीं तो आपको चारों धाम करना पड़ेगा। तो ये दोनों रास्ते हैं। जय महाकाल।